नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की दमक और मस्तिष्क पर अद्भुत तेज उन्हें और नेताओं से अलग करता है। एक चीज और भी है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके शीर्ष तक पहुंचाने पर एक बहुत बड़ा राज है। वो है उनके कानों का कुंडल। सीएम योगी आदित्यनाथ के कानों के सोने के कुंडल का आखिरकार राज क्या है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। योगी के चेहरे पर दमक, बुद्धि में कौशल, मस्तिष्क पर अद्भुत तेज, शासन पर पकड़। लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे योगी की अथक मेहनत और परिश्रम के साथ साथ एक और चीज भी है। वो है योगी आदित्यनाथ के कानों के कुंडल। ये भी एक राज की बात है। आइए आपको उस कुंडल के बारे में बताते हैं जिसका योगी आदित्यनाथ की कामयाबी में बड़ा हाथ है। 49,000 के सीएम योगी के सोने के कुंडल। 20 ग्राम है सोने के कुंडलों का वजन। चेन में रुद्राक्ष धारण करते हैं सीएम। 20,000 है चेन और रुद्राक्ष की कीमत। 10 ग्राम है सोने की चेन का वजन। गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के महंत और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अजय सिंह बिष्ट से योगी बने यूपी के मुख्यमंत्री सन्यासी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिन आयामों पर पहुंचाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आज सिर्फ देश के अलग अलग राज्य की जनता ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सीएम योगी की डिमांड हो रही है और इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत तो है ही, साथ में मैजिक कुंडल का साथ है। दरअसल नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीन और योगियों का संप्रदाय है। ये हठ योग पर आधारित है और इसी संप्रदाय से आते हैं सीएम योगी। नाथ संप्रदाय में ही कर्ण छेदन, कान फाड़ना या फिर चीरा चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है और कान फाड़ने के लिए तत्पर होने का मतलब होता है कष्ट सहने की शक्ति, दृढ़ता और वैराग्य की ताकत का होना। और सीएम योगी इसी का जीता जागता उदाहरण है। सीएम इन्हीं कानों में कुंडल धारण करते हैं। आइए इस कुंडल के बारे में विशेषज्ञों से ज्ञान लेते हैं कि इससे आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार ये कर्ण छेदन की परंपरा बहुत अति प्राचीन परंपरा है और उसमें कर्ण छेदन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि अब साधु संत लोग क्यों पहनते हैं, तो साधु संतों को भी हमारे यहाँ पे कान जो है वो ज्ञान का प्रतीकात्मक माने जाते हैं। एक प्रकार से शब्द का, ध्वनि का प्रतीकात्मक माने जाते हैं कि ज्ञान के माध्यम, कानों के माध्यम से ही हम ज्ञान को सुन पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। कुंडल जो है, जो प्रतीकात्मक है, वह प्रतीकात्मक है सूर्य और चंद्रमा के। तो सूर्य और चंद्रमा के दो स्वरूप में, जैसे कि आप मेरे कान में भी आप देख रहे हैं, का नाम हमारे यहाँ बड़ा सुंदर चलता है दर्शनी। ये दर्शनी साधु इनको स्वरूप में इनको संबोधित किया जाता है। एक और चीज है इसमें कि जिसको कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे यहाँ पर कर्ण छेदन, यहाँ पे कान की एक नस है जो हमारी मूत्रेंद्रिय से, हमारे मलमूत्र इत्यादि से जुड़ी हुई है, उसमें उसको किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन ना रहे, उसकी कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अस्वस्थता ना हो, तो उस नाते भी कर्ण छेदन की एक विज्ञान के दृष्टिकोण पर हमारी जो यौन उत्तेजना है वह भी उसमें शांत होती है। हम परंपराओं के प्रति, अर्थात हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, अदृश्य रूप से हम अध्यात्म की ओर उन्नति और प्रगति करते हैं। कुंडली जागरण में, अमूमन करके कुंडली जागरण में इसका विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुंडलों के माध्यम से हमारी श्रवण शक्ति में वृद्धि होती है और इसके साथ ही पाचन क्रिया में भी वृद्धि होती है और शौच क्रिया बहुत ही आसानी से संपन्न होती है। कब्ज जो होता है उसका नाश होता है कुंडलों के माध्यम से। तो ये तो हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है। अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन पद्धति का अनुकरण करते हुए हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये कुंडल जो है अपने कानों में धारण करते हैं। कर्ण छेदन से भी जो कर्ण के यहाँ पर एक नस होती है, उसके माध्यम से हमारे अंदर पॉजिटिविटी, अच्छे संस्कार, अच्छी सोच और सबसे बड़ी बात मोह भंग, यानी इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना, इस संबंध में ऊर्जा मिलती है और एक शक्ति प्रदान होती है। कर्ण छेदन एक ऐसा संस्कार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है और उसके अंदर एक आदर्श चरित्र का निर्माण करता है।
जिससे व्यक्ति कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता है, उसके विचार सात्विक रहते हैं, उसके आसपास पॉजिटिविटी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है और उससे मिलने वाले लोगों को भी उस ऊर्जा का अनुभव होता है। स्वर्ण के कुंडल पहनने से निश्चित रूप से जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमारी ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति के अंदर से प्रवाहित होनी चाहिए, उसका प्रवाह तेज होता है और मन स्थिर रहता है, इंद्रियों पे व्यक्ति के कंट्रोल रहता है और निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व भी आभामयी होता है। ये जो कर्णवेधन संस्कार है ये इस तरह से होता था कि अगर कर्णवेधन किया तो चूंकि नर्व्स बहुत सारी वहाँ पे हैं, वातवाही नाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो इस कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो अपना खुद का इम्यून सिस्टम जनरेट होगा और व्याधियों से लड़ने के लिए। तो कर्णवेधन संस्कार एक तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की तरह भी इसको ले सकते हैं, इसलिए कर्णवेधन संस्कार का बहुत महत्व है। हमारे रोगों से भी बचाती है, मन मस्तिष्क को ठंडा करती है। अगर ज्योतिष के अनुसार जाएंगे तो राहु केतु जो ग्रह होते हैं उनका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, अकाल मृत्यु नहीं होती इससे। और जब आपका मेधा, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी जब मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी तो आप दिन प्रतिदिन आगे उन्नति करेंगे। तो जो हमारे शास्त्र, जो हमारे आयुर्वेद कहता है उसके अनुसार आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी, आपके कान में कोई कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको आपका दिन जो है, आपका जो शरीर है, आपका जो स्वास्थ्य है हमेशा ठीक रहेगा। तो अंततः ये कान के कुंडल करते हैं कमाल। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।